अत्तेरेकी। नमस्कार दोस्तों, फतेहपुर की मस्जिद फट गई और फाड़ी भी क्या मजे से है, बुलडोजर बाबा रे। ओ भाई, स्वाद आ गया। अब ये फटी क्यों, क्या क्या फटा और इसके पीछे कारण क्या था, और अब क्या ऐसे ही हम भारत को दोबारा से भारत बनाएंगे, यानी कि इंडिया जो डॉट डॉट वाला था उसको भारत बनाने की मुहिम क्या योगी जी शुरू करेंगे? क्या जो ये नॉन पीसफुल जमात है, इसे पीसफुल करने का यही तरीका है, जिसको मैं बार बार बोलता हूं, चाइना मॉडल या इजराइल मॉडल? क्या अब इसी से इनको अकल आ गई बीजेपी को कि इसी तरीके से इनको सीधा करना पड़ेगा? और क्या अगर यही तरीका था तो 10 साल पहले क्यों नहीं किया गया? पिछले 10 साल में चुप्पी क्यों थी? क्या सुमित जैन की वीडियो आनी शुरू हो गई है कि मोदी जी आपसे ना हो पाएगा, आप पीछे हटो, योगी को भेजो? और योगी जी ने दिखा दिया, वो यार सुमित जैन बिल्कुल सही कहता है, मुझे अपना तरीका दिखाने पड़ेगा। हो सकता है ऐसे ही मोदी जी शर्म करके साइड पे खुद ही हो जाए। अब ये तो हो गया तंज, जिसका मेरा बिल्कुल मतलब नहीं था। लेकिन मंत्री जी, पहले तो जय सिया राम। आज तो जय सिया जय राम सिया जोर से बोलना बनता ही है। जय सिया राम। देखिए, मोदी जी के ऊपर दुनिया भर की प्रेशर्स है और योगी जी के ऊपर मोदी जी का हाथ है। तो ये डिफरेंस होता है जब आप परफॉर्म कर पाते हैं। कृपा कीजिए मेरे ऊपर, मैं मोदी विरोध में कुछ नहीं सुन सकती, लोग उनके फैन होते हैं, मैं एसी हूँ, ठीक है? ओके। अब जो है, मतलब अंधभक्त तो बहुत छोटा वाला शब्द है मेरे लिए। ओके। अ, अब यहाँ पर आते हैं, योगी मॉडल चलेगा। चाइना ने भी बुलडोजर नहीं चलाया था और इस तरीके से कॉर्डन ऑफ नहीं किया था। देखिए, वो क्या करते हैं, क्रश करते हैं सीधे। और इजराइल ने तो पूरा अटैक कर रखा है। हम इनको स्टिल एक मौका और दे रहे हैं। हर बार हम इन्हें मौका देते हैं उस इंसानियत की खातिर जो हिंदू धर्म में अंदर तक बसी हुई है। ये मौका इसलिए दे रहे हैं कि भाई ठीक है, तुम बरगलाने में आ गए थे, अब ठीक हो जाओ। अब हुआ क्या? सड़क को चौड़ा करना था। 1 महीने पहले से इनको बताया जा रहा था, अवैध कब्जा हटा दीजिए, जो इन्होंने नहीं हटाया। मीडिया इसे मस्जिद गिरा देगी, गिरा दी गई है ऐसे बता रहे हैं। जी नहीं, केवल अवैध कब्जा हटाया गया है, ठीक है? उसको गिराने के लिए वहां रहने वाले लोग जैसे संभल में आए थे, मैं लेटेस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, पीछे नहीं जाती हूँ। पत्थर लेके आते, फिर अटैक करते, ये करते, तो उसको पूरा कॉर्डन कर दिया। सबको हाउस अरेस्ट कर दिया। 25,000 लोग अपने घरों से नहीं निकल सकते और उनके ऊपर बुलडोजर से, रैपिड एक्शन फोर्स से, सब चीजें वहां पे अच्छे से पहले तैयारी की गई और उसके बाद उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया। अब जो है मस्जिद का वो अवैध भाग गिराया जा रहा है। मस्जिद नहीं गिराई जा रही, मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत रिस्पॉन्सिबली बोल रही हूँ। केवल मस्जिद का अवैध भाग, आपको बनाने का हक नहीं था, बना लिया, फिर जब कहा गया हटा दीजिए तो आपको शांति से हटा देना चाहिए। उसके बाद जब हटाने के लिए प्रशासन आएगा तो आप दंगा करने के लिए तैयार हैं, इसका तो हक बिल्कुल नहीं दिया जा सकता। इसलिए शांतिपूर्ण ढंग से कानून का पालन करने के लिए हमने ये कार्यवाही की गई, सॉरी, योगी जी ने ये कार्यवाही की है और ये कार्यवाही अब माइलस्टोन बनेगी। आगे जितना कुछ होगा ना, इसको बेस में रख करके होगा, क्योंकि ये कानूनी तरह से कोर्ट गए, कोर्ट से ऑर्डर लेके आए, ये कोर्ट गए स्टे मांगने, इनको स्टे नहीं मिला और इनके अवैध कब्जे की नहीं चली। तो अब ये जो है एक नजीर बन जाएगी और इसी तरीके से फ्यूचर में भारत में काम होंगे। जो भी इन्होंने सड़क के बीच में मजार बना दी, कहीं कुछ बना दिया, कहीं कब्जा कर लिया, ये सारी चीजें छुड़ाई जाएंगी और छुड़ाने से पहले ये जो इनकी दंगा करने की जो ताकत है उसको छीन लिया गया। और ये बहुत खूबसूरत बात योगी जी ने की है, क्योंकि उनके ऊपर मोदी जी का हाथ है। जी। ये बड़ा ही स्पेसिफिक है कि योगी जी ने इसलिए किया है क्योंकि उनके ऊपर मोदी जी का हाथ है। मोदी जी का हाथ तो बाकी सीएम के ऊपर भी है, वो क्यों नहीं कर पाते जो योगी जी कर लेते हैं? हिम्मत चाहिए मैडम, और वो हिम्मत वो भी यूपी जैसे स्टेट में, जिसको अगर मैं पंजाबी में बोलूं, हमारे यहाँ बोला जाता था ये उत्तर प्रदेश नहीं है, ये ऊत प्रदेश है। तो ऊत प्रदेश इनको इसलिए बोलता था कि वहां पर कोई भी चीज ढंग की नहीं हो सकती है, वहां पर तो जाना भी रिस्की था। आप तो खुद लखनऊ से हैं, आपको मालूम नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूं। लेकिन योगी जी ने जो काम किया, वाकई में आई रियली लव दिस गाय, द वे ही टैकल्स
दिस नॉन पीसफुल, ये बाकी बोलते हैं पीसफुल्स, पीसफुल है ये, पीसफुल नहीं है। और इसलिए नॉन पीसफुल जो लोग हैं, इनको सीधा करने का काम जो योगी जी करते हैं, आई लव दिस, वाई? बिकॉज चाइना में मैं इन बंदर वाली टोपियों का जो हाल यहां पर किया जाता है, आई कैनॉट टेल यू, जो सुकून मिलता है मुझे। मैं इनकी मस्जिद में गया था क्योंकि मुझे थोड़ा सा प्रेशर पड़ गया था, तो मुझे जाना पड़ा वहां पर क्योंकि पब्लिक टॉयलेट थी वो। तो मजा आ गया देखकर वहां पर, जो मैं मूत्रदान करके आया हूं इनकी मस्जिद में। तो आज जो तोड़ा गया है इनको, मंत्री जी आपको लगता है कि ये मुहिम पहले तो जो हिमाचल में जो संजौली जगह थी वहां पर भी इलीगल प्लॉट बना दिए थे, तोड़ दिए गए। वहां पर ऑर्डर दिए थे, मुझे मालूम नहीं अभी तोड़ा कि नहीं तोड़ा वहां पर, लेकिन ऑर्डर आ गए थे हाई कोर्ट से, बाद में स्टे भी आ गया था। अब यहां पर जैसे ही ऑर्डर मिला है, इमीडिएटली सबको अंदर कर दिया, हाउस अरेस्ट करवा दिया गया है, इलीगल पार्ट। क्या ये एक प्रेसिडेंट बन सकता है, या ये एक जिसको बोलते हैं कि जस्ट विशफुल थिंकिंग हमारी, कि योगी जी ने एक कर दिया बाकी भी हो जाएंगे? देखिए, पहले तो हेमंता वही काम कर रहे हैं जो योगी कर रहे हैं। जो हिम्मत दिखाएगा उसके पीछे ये आएगा। जो सिंगौली में हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि वहाँ पर हिंदू कम्युनिटी ने सड़क पे रुक उतर के प्रदर्शन किया, प्रेशर पड़ा तो प्रशासन एक्शन में आया। इसके कारण कोर्ट ऑर्डर के ऊपर बार-बार स्टे लेने में वो सफल हो जाते हैं क्योंकि प्रशासन उतनी सख्ती से सत्य का साथ नहीं दे पा रहा, प्रशासन उतनी सख्ती से कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करा पा रहा। ठीक है? यहाँ पर योगी जी है, वो कोर्ट के आदेश को तत्काल प्रभाव में लाते हैं और इसीलिए यहाँ पे तत्काल कार्यवाही हो गई। लेकिन आपको इन दोनों चीज़ों में ये देखना पड़ेगा कि हिंदू अब सड़क पर आने लग गया है और जो ये लोकतंत्र है और ये सड़क पे आकर के सड़क की कार्यवाही से चलता है। तो लोकतंत्र में जब आप सड़क पर आएँगे और संख्या बल में आएँगे, तो वही होगा जो आप चाहते हैं, जो जगह-जगह हो रहा है। और ये वन्स इन अ लाइफ टाइम वाली कार्यवाही नहीं है। ये अब आगे ऐसे ही होगा। योगी जी ने 1-2 और करा के दिखा देंगे और उसके बाद इसे भारत भर में सब लोग कॉपी करेंगे। और ये मंजरी हो जी, रहा है ना कि हाँ, आप देखिए, मुझे याद है ज्ञान वापी में जैसे ही हाई कोर्ट ने बोला कि भाई यहाँ पर पूजा हो सकती है, सुबह 2:30 बजे जाकर पूजा शुरू कर दी। सामने वाला वहां पे दंगे कराने की सोच रहा था कि सुबह 8 बजे ये आएंगे, बंदर के दरवाजे खोलेंगे और वहां पर हम दंगे करेंगे। 2:30 बजे पूजा भी शुरू कर दी और अभी तक वो पूजा चल रही है। सामने वाले को पता ही नहीं लगा कि उनकी बकरी वाली दाढ़ी काट दी गई है। तो अब जो ये यहाँ पर हुआ है, आपको लगता है कि जो कांग्रेस और इनका इकोसिस्टम है वो पार्लियामेंट में अब दंगे कराएगा वहां पर, वही जो जिसके लिए वो माने गए हैं? कोशिश करके संभल नहीं पहुँच पाए। फतेहपुर भी नहीं पहुँच पाएँगे। देखिए, एक राहुल गांधी के साथ इस समय बहुत परेशानी वाला समय चल रहा है बेचारे बच्चे का। एक तो जो उसके माई-बाप थे वो यूएस में उलझ गए, ठीक? तो यहाँ पर नाथ हो गया बेचारा बच्चा। उसके बाद क्या है, अब अडानी के खिलाफ संसद में लड़े, जिसका ऑर्डर उसे डीप स्टेट से है, या फिर संभल के ये फतेहपुर में जाकर के अपने वोट बैंक के लिए खड़ा हो। मैन कैन बी एट वन प्लेस एट अ टाइम। उसके लिए मैन, राजनीति आपने उसे मैन बोल दिया? वो कहावत था, मैंने उसे नहीं कहा। वो कहावत कही है कि वो अब बच्चा पार्लियामेंट में रह करके आदेश का पालन करे या फतेहपुर जाकर के अपने वोट बैंकों पर बचाए। क्या करेगा? वो पहले ही निर्णय लेने में 35 बार कंफ्यूज होता है। ठीक है? अब वो उसके पास कोई वो नहीं है। अच्छा, सारे के सारे इस समय पार्लियामेंट में उलझे हैं। अगर पार्लियामेंट छोड़ देंगे तो मोदी जी वहाँ अपना खेल खेल जाएँगे, सारे बिल-विल पास करा लेंगे ये सब। और अगर पार्लियामेंट में रहेंगे तो यहाँ पे योगी जी काम कर लेंगे। ठीक है? तो वो एक जगह रह सकते हैं और स्प्लिट होके भी नहीं रह सकते क्योंकि संख्या नहीं है। इसलिए हुजूम यदि पार्लियामेंट में रहा तो इधर काम होगा और इधर आ गया तो पार्लियामेंट में काम होगा। They can choose one thing and that's the only option they have. लेकिन वजह जी, मैंने देखा कि आज राहुल गांधी ने बहुत बहाल काम किया है पार्लियामेंट के अंदर भी, कोई छोटा काम नहीं। नो कॉन्फिडेंस मोशन वो राज्यसभा में लेकर आए हैं, ये तो ह्यूज स्टेटमेंट है। और भाई राहुल गांधी के पास इतना बड़ा कॉन्फिडेंस ये कहां से आ गया? सोरोस से कुछ माल आ गया लगता है। देखिए, नो कॉन्फिडेंस लाने के लिए जो मूर्खता भरा कॉन्फिडेंस है चाहिए, वो उनके पास है। राज्यसभा में आपकी संख्या नहीं, लोकसभा में आपकी संख्या नहीं, चले राज्यसभा के अध्यक्ष को इम्पीच करने। मतलब
देखिए, सब लोग यही कहते हैं, इसका एक ही कारण है, पार्लियामेंट को, सदन को स्थगित करो, उसको ना चलने दो, ताकि जो देश के विकास के लिए कानून आ रहा है, जो सही का रास्ते पे देश चल रहा है, वो ना हो पाए। किसी तरीके से पार्लियामेंट को रोको। इनकी केवल एक राजनीति, हॉस्टेज मेंटालिटी, कि बंधक बना के रखो, या तो पार्लियामेंट को बंधक बना लो या सड़क पर कहीं बंधक बना लो। इसके आगे इनकी सोच जाती नहीं है। और माल तो आपने सही कहा, क्योंकि माल फूकने के बाद क्या होता है कि सोच बड़ी लिमिटेड हो जाती है। जो हाँ एक बार सक्सेसफुल हो गए, बस उसी को रिपीट करते जाओ। अरे भाई, तुम्हारी गलती से दूसरा बंदा सीख रहा है, उसने नहीं फूक के रखी हुई है। तो ये यहाँ पर ये लोग गड़बड़ कर देते हैं। एक टैक्टिक एक बार चल गई, बहुत से बहुत दो बार चल गई, हमेशा चलती रहेगी? नहीं जी। दूसरा बंदा भी सीखेगा, उसने आपके लिए चक्रव्यूह तैयार कर लिया। एक छोड़ोगे एक पाओगे। वोटर बैंक देखिए, जो इनकी ताकत जहां से आ रही थी, उसको बनाए रखने के लिए ये अपने वोट बैंक के विरोध में हो गए। अब जो वहां वोट बैंक है, उसको तो समझ में आ गया ना कि जब हम तकलीफ में होंगे तो ना अखिलेश यादव आएंगे, ना ममता बनर्जी आएगी, ना शरद यादव आएंगे, ना राहुल गांधी आएंगे, और नई नई वो क्या पिंकी, आ, बबली, पिंकी जो भी को, प्रियंका भी नहीं आएगी। कोई नहीं आने वाला। वी आर ऑन आवर सेल्फ। और वैसे भी नहीं आया। अब शाम को माइक पे बैठ करके जितना चिल्ला लो, लेकिन जब चाहिए था तब तो तुम नहीं आए। मस्जिद का जो अवैध निर्माण था वो गिर गया। तो आप संभालो अपनी पार्लियामेंट, अगली बार देखने को नहीं मिलेगी। लास्ट अटेम्प्ट है। और जब सड़क पे हमको, अच्छा सड़क पे ये लोग भी काम वो करें, घर में गए थे, ऊपर से ड्रोन से निगरानी हो रही है कि सड़क पे गलती, छत पे गए गलती से एक पत्थर गुम्मा लेकर के, तो ड्रोन में आ जाएगा कैमरा। और उसके बाद कुड़ियां आई है तुम्हारे घर में बैठी होगी, पिछले जन्म का भी खोद लाएंगे। तो घर में बैठो, शांति से बैठो, अंदर की तरफ बैठो, और ना छत पे जाओ ना खिड़की पे जाओ, खतरा है। और जो खतरा है, खिड़की बस बस जाओ, खतरा है। यही डर है जो अच्छा है। एक बार मोदी जी ने बोला भी था, जब ओवैसी ने बोला था कि यहाँ पर डर का माहौल है, मुसलमान डरा हुआ है, हम डर के माहौल में देखिए लड़कियों को अगवा कर लेते हैं, उनका रेप कर देते हैं, और उसके बाद 32 बार तो चाकू से काट देते हैं डर के मारे में, नहीं तो 50 करते हैं। तो ये जो डर का माहौल है, मोदी जी ने बोला था, ये डर अच्छा है। एंड आपकी बात बिल्कुल सही है, खिड़की के पास मत आना, खतरा है। और यही चीज है जो मुझे योगी जी की जबरदस्त लगती है। काश मोदी जी भी ये काम पूरे भारत में कॉपी पेस्ट खुद ही कर लेते प्रधानमंत्री होकर। मुझे मालूम है आप एसी है, फैन नहीं है मोदी जी की, एसी है पूरी, वो भी 10 टन की। तो आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन मैं अपनी स्टैंड की अभी भी अपनी उसके ऊपर स्टैंड करता हूं। प्रधानमंत्री हैं वो, पूरे भारत में इन इलीगल्स को पकड़कर बाहर फेंकने का काम वो कर सकते थे। इनके टेन्योर में वो डबल हो गए हमारे कंट्री में। यहां पर भी इन्होंने फैक्ट्री लगा दी जिहाद प्रोड्यूस करने की, और ऊपर से जो वहां से इलीगल आ रहे हैं उन्हें रोका नहीं गया। पाकिस्तान अगर इलीगल अफगानियों को बाहर निकाल सकता है रातों रात, हम क्यों नहीं कर सकते मैडम? ये क्या योगी जी जब प्रधानमंत्री बनेंगे तभी होगा? एक मिनट, आपने ये नहीं देखे कितने किले ढह गए? कश्मीर बताइए एक कौन सा किला किला था, ढहा? कश्मीर बहुत बड़ा किला था, ढह गया। 370 हट गई। लक्षद्वीप दूसरा किला था, ढह गया। संभल तीसरा किला था, ढह गया। तो किले ढहा रहे हैं मोदी। आपको, आप उसे एक्नॉलेज नहीं करना चाह रहे तो बात अलग है। वो जो इनकी बनी बनाई बादशाहत थी, वो जा चुकी है। मोदी जी ने साबित कर दिया 2014 में, मुस्लिम वोट्स आर इररेलेवेंट। उससे पहले जितने जाते थे, चादर चढ़ाने जाते थे, मंदिर मंदिर घुमा दिया। सीताराम येचुरी तक मंदिर जाके आए हैं। राहुल खुद मंदिर गए हैं, धोती खुल गई बेचारे की वहां पे। क्यों बुलवा रहे हो? हाँ, ये मोदी ने किया है। हवन पे बैठा दिया, मंदिरों की परिक्रमा करा दी। योगी ने नहीं किया है। आई रिस्पेक्ट योगी जी, यस, मैं उन्हें फ्यूचर प्रधानमंत्री मानती हूँ, लेकिन जो दुर्गत इनकी मोदी ने की है ना, केवल एक कुर्सी लगा के बैठे थे लक्षद्वीप की बीच पे, पूरा मालदीव हिल गया। मतलब आप ये सोचिए, अपने देश में नहीं, इन्होंने दुनिया भर में जड़ें हिला दी हैं। लेकिन वो क्या होता है ना, जब आप बीज को धरती में डालते हैं तो सबसे पहले जड़ें निकलती हैं। रूट कम्स आउट फर्स्ट एंड शूट
comes out later. योगी हम्म, शूट है, मोदी रूट है। अगर रूट नहीं होगी ना, तो शूट का कोई काम नहीं है। इसलिए वन very ऑफ well said. Very well said, Bajriji. I really respect you, but I've understood one thing that you like Yogi, but you love Bodhi. इसको आप चेंज नहीं करेंगी. And I also am of the same opinion as you are. The roots are important. वो दिखती नहीं है, हमें शूट दिखता है. जो मोदी जी, योगी जी जो शूट कर देते हैं, कभी विकास को भी शूट कर दिया था उन्होंने, क्योंकि भागने की कोशिश कर रहा था. वो लग रहा जिसके वहां पे टांग में एक सरिया डाला हुआ है, वो भाग रहा था 100 की स्पीड पर, टांग पे गोली मार दी. तो ये मैं समझ सकता हूँ, ये जो शूट वाला काम है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और मैं उम्मीद करता हूं कि बाकी के जो सीएम चुप करके बैठे हैं, वो भी कुछ योगी जी से सीख लेंगे. मुझे लगता है वो वेट कर रहे होंगे कि कब मोदी जी आएंगे उनके स्टेट में, कंधे पे हाथ रखेंगे कि बेटा योगी कर रहा है, तू भी कुछ कर ले. ये शायद उसकी वेट कर रहे कि मोदी जी आए उनके स्टेट में, जाकर कंधे पे हाथ रखे. वो आइकॉनिक फोटो हम भूल नहीं सकते. मंजू जी, थैंक यू सो मच. आपकी खुशी जो है ना, क्योंकि आप खुद यूपी से आती हैं, आपकी जो खुशी है वो देख कर मेरी खुद की खुशी और इंक्रीज हो गई है. तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल न्यूज विच यू गिव मी. थैंक यू. जय हिंद, जय सिया राम. जोर से. Yeah,